दोस्तों, मैंने अपने लास्ट ट्रेड में लगभग 10% का गेन किया है क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। और मुझे कैसे पता था? उसका रीज़न है ये एक छोटी सी कैंडलस्टिक जो इंडिकेट करती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। इसे कंफर्म भी करना पड़ता है कुछ दूसरे मेथड के साथ, और यही चीज़ हम आज अपनी वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न और उनकी कंफर्मेशन। तो बने रहना लास्ट तक। और हाँ, अगर आप कैंडलस्टिक और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अपने बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अब शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की। अगर आप चार्ट पे देखो तो कभी कभी गिरते हुए प्राइस के बाद एक या एक से ज़्यादा हैमर कैंडलस्टिक्स बनती हैं। ये कैंडल सिग्नल देती है कि मार्केट यहाँ से बुलिश रिवर्सल कर सकता है, मतलब ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, इसमें एक छोटी सी बॉडी होती है। ऊपर वाली विक बहुत छोटी या नई भी होगी। नीचे वाली विक बॉडी से 2-3 गुना लंबी होती है, जो हमें ये दर्शाती है कि यहाँ पे सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन बायर्स ने फाइट करके वापस से प्राइस को ऊपर लेकर चले गए। मतलब मार्केट में बेरिश मोमेंटम कम हो रहा है और बाइंग प्रेशर बन रहा है। मतलब मार्केट में बायर्स आ रहे हैं और यहाँ से प्राइस अब ऊपर की तरफ जा सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग ये चार्ट पैटर्न्स को सीख तो लेते हैं, लेकिन जब वो रियल ट्रेडिंग करते हैं तब वहाँ पे इन चार्ट पैटर्न्स को पहचान नहीं पाते हैं। तो मैं अब आपको वही सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। देखो दोस्तों, हैमर कैंडलस्टिक्स को पहचानने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको डाउनवर्ड ट्रेंड ढूंढना है, जिसमें लोअर हाई एंड लोअर लो की सीक्वेंस बन रही हो। और इस डाउनवर्ड ट्रेंड में आपको ये ढूंढना है कि कहाँ पे ऐसी कैंडल बन रही है जिसकी बॉडी छोटी, नीचे वाली विक बहुत लंबी है और ऊपर वाली विक छोटी या नहीं है। जब आपको ये कैंडलस्टिक मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है दोस्तों, इसमें हमें कंफर्मेशन भी चाहिए होती है, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंफर्म करना है। सबसे पहला कंफर्मेशन ये है दोस्तों कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक सपोर्ट लेवल के पास में बनता है। दूसरा, इससे बनने वाली जो अगली कैंडल होती है वो ग्रीन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में बायर्स आ चुके हैं। तीसरा, हम वॉल्यूम नाम का इंडिकेटर लगाते हैं, जो हमें यहाँ पे ये बताएगा कि यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक सीधी सी बात है दोस्तों, जब भी आपको एक कैंडल स्टिक दिखाई दे और इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल की, जो बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देती है। इन्वर्टेड हैमर दोस्तों बेसिकली एक उल्टा हैमर ही होता है। इसमें भी एक छोटी सी बॉडी होती है, लेकिन ये बॉटम पे होती है। इसकी जो लोअर शेडो होती है बिल्कुल छोटी होगी या तो नहीं होगी। अपर वाली शेडो बहुत लंबी होती है, मतलब कि बॉडी से 2-3 गुना लंबी होनी चाहिए। और इस कैंडल का मतलब होता है दोस्तों कि बायर्स प्राइस को ऊपर तो लेकर गए थे, लेकिन सेलर्स ने फाइट करके प्राइस को नीचे गिरा दिया। दोस्तों, अब अगर आप रियल ट्रेडिंग करते हैं तो इसको चार्ट में कैसे पहचानेंगे? तो इसका फर्स्ट स्टेप है, आप डाउन ट्रेंड को मार्क करें पहले, जिसका लोअर हाई एंड लोअर लो की सीक्वेंस बन रही हो। दूसरा, फिर आपको देखना है ऐसी कैंडल जिसका बॉटम छोटी बॉडी हो और ऊपर वाली जो विक है वो बहुत लंबी है। और वो कितनी लंबी होनी चाहिए? 2 से 3 गुना लंबी होनी चाहिए। अब इसे भी हमें कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वो कैसे होगा कि ये जो कैंडल है हमें ये सपोर्ट लेवल के पास में हमें दिखाई देगी। दूसरा, इस कैंडल से बनने वाली जो अगली कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और हो सकता है कि वो गैप अप के साथ भी खुल सकती है, तो वो भी हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तीसरा, हम वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पे लगाते हैं, जो हमें बताता है कि बाइंग वॉल्यूम कितनी है और सेलिंग वॉल्यूम कितनी है। अगर बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा होती है तो मतलब वो भी हमें ये सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल की। ये भी हमें बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देती है। इस कैंडलस्टिक का दोस्तों मतलब ये होता है कि सेलर्स यहाँ पे आए थे, उन्होंने प्राइस को नीचे गिरा, लेकिन बायर्स ने फाइट करके वापस से प्राइस को ऊपर ढकेल दिया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट में बायर्स और सेलर के बीच में बराबर की फाइट चल रही है। मतलब यहाँ पे बायर्स भी जीत सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है, सेलर्स भी जीत सकते हैं, मार्केट नीचे जा सकता है। और जब भी हमें ये कैंडल चार्ट में दिखाई देती है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे। तो इस तरह के कैंडल के केस में हमें कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, और उसी की तरफ मैं अब लेके चलता हूँ आपको। अब ये वाला चार्ट देखिए दोस्तों, इसमें डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में ये सपोर्ट लेवल के पास में 2 हमें ड्रैगन फ्लाई बनती दिखाई दे रही हैं, और उससे जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन कलर की है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं सेलर्स के कंपैरिजन में, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है।